दोस्तों नमस्कार, स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर लंबे समय से अस्थायी व्यवस्था और अल्प मानदेय पर काम करने वाले अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट आपको यहां पर मिलने वाला है। महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिछले सालों में अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर बड़े बयान दिए हैं और उन बयानों के बाद सरकार बदली और प्रदेश में नई सरकार आई। शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार आई। अब अतिथि शिक्षक वर्तमान स्थिति देखें तो अतिथि शिक्षक जो पहले थे वही आज भी है, यानी पहले जितना वेतन था, पहले जो व्यवस्था थी वही व्यवस्था आज भी है। सवाल यह है कि महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया तो कैबिनेट में, केंद्रीय कैबिनेट में नागरिक उड्डयन मंत्री बन चुके हैं और अतिथि शिक्षक आज भी रोड पर है। इसको लेकर विस्तृत अपडेट आपको बताने वाले हैं। आपसे निवेदन है इसको शेयर और लाइक जानकारी बताएंगे। दोस्तों, 11 तारीख का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल पर जो अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं उसके लिए महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा जो पिछले सालों में अतिथि शिक्षक नियमितीकरण पर बयान और साथ ही वर्तमान अतिथि शिक्षकों की जो कंडीशन है वह एक बार जरूर देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अतिथि शिक्षकों का छल का दर्द, कहा मजदूर से भी कम वेतन पर कर रहे हैं काम। आए दिन करते रहते हैं मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि देने की कामना। ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया है। पूरे मध्य प्रदेश में एक ऐसा मुद्दा हो गया है जिससे सरकारें बनती हैं और सरकारें गिरती हैं, क्योंकि अतिथि शिक्षकों के मुद्दे पर ही पुरानी कमलनाथ सरकार को महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा लुभावने वादे दिए गए अतिथि शिक्षकों को नियमित करने को लेकर और सरकार को अपने साथी विधायकों के साथ बदल दिया गया। यहाँ पर देखिए, मंच से सिंधिया ने कहा था कि मैं आपकी ढाल और तलवार बनूंगा, पर बन गए नागरिक उड्डयन मंत्री। एक बड़ी यहाँ पर महाराज की उपाधि वाले व्यक्ति महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि अभी कैबिनेट मंत्री है भारत सरकार में, और उनका बयान दिया गया था अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण करवाने के मुद्दे को लेकर। और अब वह अतिथि शिक्षकों को देख लेते हैं जहां पर उस रास्ते पर वह जाते ही नहीं है, यानी अतिथि शिक्षकों के लिए कहने के लिए उनके पास शब्द ही नहीं है कि वो आखिरकार करें तो करेगा। विस्तृत रिपोर्ट आपको यहाँ पर बताएंगे, बस वीडियो को पूरा देखिएगा। आप जितना ज्यादा इसको लाइक और शेयर करेंगे उतना जल्दी ही आपका भविष्य सुरक्षित होगा। यहाँ पर देखिए, भाजपा सरकार ने 2007 में ऐसे विद्यालयों में जहां पर कोई भी शिक्षक नहीं है, दूर दराज के ग्रामीण अंचलों के स्कूलों में ताले लगे हुए थे, ऐसे विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के नाम से शिक्षक रूपी पेड़ लगाया था। इन अतिथि शिक्षकों की भर्ती पूरी पारदर्शिता के साथ मेरिट के आधार पर की गई थी। वहीं आपको बता दें यहाँ पर कि वैकेंसी निकाल कर की गई थी, मेरिट के आधार पर की गई थी और पूरी पारदर्शिता भी रखी गई थी। वहीं जब शुरुआती समय में इनको रखा गया था, जिसका वेतन जो है वर्ग 3 के अतिथि शिक्षक को मात्र 2000, वर्ग 2 के 3000, वर्ग 1 के अतिथि शिक्षक को 4000 रुपए मासिक जो है, तो यहाँ पर वह भी फिक्स नहीं था। कालखंड और दैनिक उपस्थिति के ऊपर निर्भर करता था। अगर रविवार है तो रविवार का नहीं मिलता है, और अगर अवकाश है अवकाश का नहीं मिलता है। वर्ग 1, 2 और 3 के हिसाब से निर्धारित किया गया था। बेरोजगारी होने के कारण युवा वर्ग भी शिक्षा जैसे पुनीत कार्य में सेवा देने के लिए अपना हाथ का रोजगार छोड़ करके इस कार्य को करने में लग गए। नाम मात्र के वेतन पर और आने वाले जीवन में भविष्य की चिंता का पूरी मेहनत और तत्परता के साथ में जी तोड़ मेहनत भी करने लग गए। वहीं विद्यालय में पूरी निष्ठा के साथ परमानेंट शिक्षकों से कंधे से कंधा मिलाकर काम करते रहे। जहां विद्यालय में एक शिक्षक को 1 लाख प्रति महीने मिलता है। अगर हायर सेकेंडरी का शिक्षक है, पुराना शिक्षक है, उसको 1 लाख करीब वेतन यहाँ पर मिलता है। वही काम जो अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने प्रति माह के हिसाब से अतिथि शिक्षकों को 2000 महीने, 3000 महीने
और वर्ग 1 के अतिथि शिक्षक को 4000 महीने प्रति माह में करवा लिया। बड़ी विसंगतियां यहाँ पर देखिए, ये शुरुआती बातें हैं और यह नियम अभी भी लागू है। पूरा अपडेट जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा अगर शोषण हुआ है मध्य प्रदेश में सरकारों के द्वारा तो अतिथि शिक्षकों को हुआ है। वहीं अतिथि शिक्षा के युवाओं ने भविष्य की आस को लेकर आज दिनांक तक भी 15 वर्ष होने के बाद भी अपने काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ विद्यालयों में लगातार वह किए जा रहे हैं। सरकार कहती है कि अतिथि शिक्षक 1 दिन 2 दिन या 1 सप्ताह के लिए रखे जाते हैं। ऐसा सरकार के कई बड़े मंत्रियों ने बयान दिए पिछले कई सालों में। वहीं आपको बता दें, मध्य प्रदेश में लगभग 50,000 युवा जो आज अधेड़ हो गए हैं, 15 साल से लगातार उसी पद और उसी विद्यालय तो नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र हुए हैं और ट्रांसफ़र के कारण बहुत से अतिथि शिक्षक जो है बदले गए हैं और बहुत से बेरोजगार हुए हैं। बहुत से जिन्होंने 14-15 साल काम किया मौजूदा शैक्षणिक सत्र में जो है उनको जो है पद नहीं है, आज वह बेरोजगार हो गए हैं। वहीं अगर हम बात करें जो जस तस के लौट के इधर उधर से वही विद्यालय में आ गए, वह अतिथि शिक्षक के रूप में आज भी काम कर रहे हैं। सरकार बोलती है कि अतिथि शिक्षकों को हमने 25% भर्ती में आरक्षण दिया है, तो ये बात सही है, 25% आरक्षण दिया है, लेकिन सरकार के जो उच्च अधिकारी होते हैं उनके द्वारा एक कूटनीतिक षड्यंत्र के तहत ये अतिथि शिक्षक का जो 25% कोटा दिया गया है, इसमें ऐसे नियम बनाए गए हैं कि अगर आपने अतिथि शिक्षक कोटे के तहत अप्लाई किया है, मान लीजिए 100 पद हैं और उस 100 पद में से 25 पद अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित किए गए हैं और आपने उन 25 पदों के लिए अप्लाई किया है और आपके नंबर अच्छे खासे हैं, तो आपका सिलेक्शन अगर उन 75 पदों पर होना चाहिए था तो आपको 25% कोटे के अंतर ही जो है आपकी नियुक्ति की गई है। केवल और केवल 25 अतिथि शिक्षकों को लिया गया है, बाकी जो भले पास हैं, नंबर ठीक हैं, उनको उस 75% में स्थान नहीं दिया जाता है। तो यह एक षड्यंत्र के तहत 25% वाली जो योजना बनाई गई है, यह 25% एक षड्यंत्र है। 25% यानी 100 में से 25 पद ही अतिथि शिक्षकों के लिए हैं, बाकी जो 75% हैं उसमें होना ये चाहिए कि अगर नंबर ज़्यादा हैं, मेरिट में आ रहे हैं, तो अतिथि शिक्षक को इस 75 पद पर लेना चाहिए, 75% पर लेना चाहिए, लेकिन 25% अगर आपने गेस्ट टिक किया है तो आपको उससे बाहर नहीं भेजा जाएगा। वहीं जबकि सरकारें ने आरक्षण के नाम पर धोखा कर अतिथि शिक्षकों के पदों पर दूसरे कोटे के लोगों की भर्ती कर दी है। अब तो तब और हो गई जब अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का वचन देने वाली कांग्रेस सरकार के गिरने के कारण भी अतिथि शिक्षकों की बदहाली थी, क्योंकि माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस सरकार के दौरान अतिथि शिक्षकों से कहा था कि मैं अतिथि शिक्षकों की मांग पूरी नहीं होती तो रोड पर उतर जाऊंगा, और मांग पूरी नहीं होने पर कांग्रेस सरकार को रोड पर ला दिया है। खुद भाजपा में आकर मंत्री का पद लेकर अब यहाँ पर आपको आगे का पता ही है कि मंत्री, कैबिनेट मंत्री, भारत सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री बनने के बाद अन्य विधायकों को भी मंत्री का पद दिलाकर सत्ता का सुख भोग रहे हैं। और अतिथि शिक्षक पहले भी रोड पर थे, आज भी रोड पर हैं। लेकिन जिन अतिथि शिक्षकों के नाम पर सत्ता परिवर्तन हुआ, वह अतिथि शिक्षक अपनी मांगों को लेकर आज भी दर दर की ठोकरें खाकर रोड पर भटक रहे हैं और ढाल और तलवार बनकर अतिथि शिक्षकों की लड़ाई लड़ने वाले महाराज के मुंह से एक शब्द अतिथि शिक्षकों के नाम पर नहीं निकलता है। आज सैकड़ों अतिथि शिक्षक अवसाद में आकर मौत को गले लगा चुके हैं। सरकार 15 साल उपयोग कर अतिथि शिक्षकों को नए शिक्षकों की भर्ती कर उनके अनुभव को दरकिनार कर अनुभवहीन शिक्षक, जिनमें अधिकांश लोग बाहरी प्रदेशों से आते हैं, उनको मध्य प्रदेश में भर्ती कर शिक्षक बना रही है, जबकि मध्य प्रदेश के ही एक्सपीरियंस वाले अनुभवी जो 15 साल से काम कर रहे हैं तो उनको बाहर का रास्ता दिखा रही है अतिथि शिक्षकों को
अतिथि शिक्षक यह कह रहे हैं मध्य प्रदेश के कि उनको जो योग्यता पूरी कर रहे हैं, शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया की जो योग्यताएं हैं, उसको तो जो है अनुभव के आधार पर उनका फिक्सेशन करिए। और जो अतिथि शिक्षकों के साथ आपने इतने सालों से अल्प मानदेय पर काम लिया है, उसका मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को लाभ दीजिए। दोस्तों, ये अतिथि शिक्षकों का दर्द है और महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया इनको कहते हैं, लेकिन महाराज का वचन अभी तक पूरा नहीं हुआ। जो कहा था उन्होंने, अब खुद राजयोग पर हैं और उनके जो साथी विधायक थे वह भी राजयोग पर हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं और अतिथि शिक्षक आज भी वहीं रोड पर हैं। तो इसको लाइक जरूर करेंगे और शेयर करेंगे और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करेंगे लेटेस्ट और नए अपडेट को पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।